हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल में आपको मात्र और मात्र 11th क्लास के लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे आपका फिजिक्स हो गया बच्चों, ठीक है, या तो आपका केमिस्ट्री हो गया, या तो आपका बायोलॉजी हो गया। इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लेलिस्ट में केवल इसी क्लास का आपको वीडियो मिलेगा। जैसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका 11th क्लास का ही लेक्चर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है। मतलब परमाणु को लेकर के डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट्स इन्हीं तत्वों का वह सूक्ष्मतम कण या किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और ना ही विभाजित होता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता क्योंकि कोई भी परमाणु है वो आपस में यदि या किसी अन्य के साथ अणु के रूप में रहता है। किस में रहता है बच्चों? अणु के रूप में रहता है। यानी जो हमारा परमाणु है वो एकदम सूक्ष्मतम कण है और जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, साथ में विभाजित भी नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, विभाजित नहीं कर सकते। ये परमाणु का गुण है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते और ना ही ये स्वतंत्र अवस्था में रहता, ये हमेशा अणु के रूप में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमेशा द्विपरमाणुक होता है। मतलब H और H मिला करके H2 अणु के रूप में रहता है। कभी भी मुक्त हाइड्रोजन में आप नहीं पाओगे, ये हमेशा परमाणु में ही रहता है। ठीक है, तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो कि अविभाज्य है। मतलब इसे और छोटे कणों में हम नहीं बांट सकते। इसी के लिए परमाणु के लिए हमारे डाल्टन साहब आए और 1808 में, कब बच्चों? 1808 में डाल्टन ने परमाणु से संबंधित अपना मत दिए, अपना सिद्धांत दिए, जिनके अनुसार पहला नंबर कि पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना है। इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर में तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ होगा बच्चों, वो किसी न किसी सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होगा। जैसे आपका घर बनता है एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर के, ऐसे ही ईंट भी बना होगा किसी न किसी परमाणु से मिलकर। ऐसे प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक पदार्थ है, वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो डाल्टन साहब आए सन 1808 में। ये सन आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी डाल्टन का परमाणुवाद, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, डाल्टन का परमाणुवाद तथा इनके सिद्धांत की सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है बच्चों कमियां। अपना परमाणुवाद सिद्धांत तो दिए, परमाणु के बारे में उन्होंने बहुत व्याख्या की और आज भी वो सिद्धांत लागू है। ऐसा नहीं है कि अब दूसरा कोई परिभाषा दे दे। जैसे परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल आज भी हम मानते हैं कि परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते। परमाणु अविभाज्य है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते, तो बिल्कुल आज भी कैन नॉट। एटम का मतलब होता है कैन नॉट। देखो बच्चों, एटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। एटम, एटम मतलब आपका होता है परमाणु। क्या बच्चों? परमाणु। इसको यदि हम तोड़ दें तो ये किससे मिलकर बना होता है? ए फॉर कैन नॉट, ए फॉर कैन नॉट, ठीक है। और टम मतलब कट, टम मतलब कट, यानी जिसे नहीं काटा जा सकता, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। तो हमारे डाल्टन साहब आए, कब आए भैया? 1808 में। और बताए पहला नंबर कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है वो एकदम कहीं ना कहीं सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होगा। और वो कण कैसे होंगे? अविभाज्य। सबसे सूक्ष्म है मतलब वो विभाजित नहीं होंगे। अविनाशी मतलब नष्ट नहीं होंगे। तो किससे मिलकर बना होगा? अविनाशी कण है। पदार्थ किससे मिलकर बना होगा बच्चों? अविनाशी मतलब जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते। अविभाज्य जो विभाजित नहीं होता, ठीक है। मतलब पदार्थ कहीं ना कहीं एक ऐसे कणों से मिलकर बना है जो कि अविनाशी है, अविभाज्य है, जिनको उन्होंने परमाणु नाम दे दिया। और उन्हीं के आधार पर आज भी हम समझ रहे हैं ना
कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। अब जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक तत्व है और एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनके आकार की बात की जाए, भार की बात की जाए या गुणों की बात की जाए, सब में समानता होगी, लेकिन किसी दूसरे तत्व से यदि हम तुलना कर दें उनसे भिन्न होगा। बिल्कुल सही है। जैसे मान के चलता हूं कि एक पेड़ के आम का स्वाद, जितने भी आम होंगे लगभग स्वाद बराबर होता है। अब आप कह दोगे सर अपवाद में कुछ कच्चे रहे तो कम स्वादिष्ट रहे। मैं नहीं कहता हूं, पूरे पक गए हैं बराबर। जैसे जामुन का पेड़ है, जामुन का फल लगता है, तो एक पेड़ में जितने फल लगते हैं लगभग सेम स्वाद के होते हैं, लेकिन वहीं पे दो पौधों की यानी दो पेड़ों के फलों को आप लेकर चलोगे फिर आपको कहीं ना कहीं अलग अलग नजर आएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं कि दो एलिमेंट्स है और दोनों एलिमेंट्स के कई सारे परमाणु हैं, तो एक एलिमेंट्स के जितने भी परमाणु होंगे आपस में क्या होंगे, भार की बात करूं चाहे आकार की बात करूं चाहे अन्य गुणों की बात करूं, अपने ही परमाणु के समान यानी अपने ही एलिमेंट्स के परमाणु के साथ समानता दर्शाएंगे। किंतु यदि हम अन्य एलिमेंट से यदि हम सोचेंगे तो वो समानता नहीं दर्शाएंगे। ये किनका मत है बच्चों? ये डाल्टन साहब का मत है। पहले नंबर में कहा कि पदार्थ किसी न किसी सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना है जो ना तो नष्ट होता है, ठीक है, और ना उसे हम तोड़ काट सकते हैं। दूसरे नंबर में कहा भाई साहब कि मान लीजिए एक ही तत्व के कई सारे परमाणु हैं तो आपस में उनकी गुण समान होगी, ठीक है, किंतु उसको हम दूसरे से यदि तुलना करें, दूसरे के साथ यदि उसकी हम कंपेयर करें तो फिर भिन्नता होगी, बिल्कुल भिन्न होगी। हमने आपको एग्जाम्पल दो पेड़ों से लेकर चला कि आम के दो पेड़ हैं, उनके फलों का स्वाद अलग अलग होगा, लेकिन एक ही पेड़ के सभी फल लगभग स्वाद में बराबर रहते हैं। दो तो क्लियर है। तीसरा नंबर ये लिखेगा कि परमाणु अविभाज्य है। इसे तो आप लोगों ने समझ लिया कि अविभाज्य मतलब कैन नॉट, टर्म मतलब कट, रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते इसको। अविभाज्य ये तो पहले नंबर में आपने लिख ही लिया, या आप पहले नंबर में ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन साहब का सिद्धांत है। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। दूसरे नंबर में आप लिखेंगे कि एक ही तत्व के परमाणु में सभी प्रकार के गुण आकार भार में समानता होती है, जबकि दूसरे तत्वों के साथ उनका आकार भार भिन्न होता है। तीसरा नंबर आप लिख लोगे कि ये अविनाशी है, अविभाज्य है, ये भाई साहब टूटते ही नहीं है। इसके बाद अगला नंबर, जैसे 3 तो आप लोग तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग देखिएगा थोड़ा कुछ अलग अलग भी मिलेगा कि आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं। ये चीज मैंने आपको बता ही दिया, बट ये भी बताया कि आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ये पहले भी बता चुका हूं कि एक ही पेड़ के सभी आम स्वादिष्ट समान रूप से होंगे, लेकिन दूसरे से कंपेयर करोगे तो अलग अलग होंगे। तो मैंने बता ही दिया कि मान लीजिए किसी भी एक तत्व के सारे परमाणु का आकार, भार, गुण समान होगा, किंतु दूसरे परमाणु से तुलना करोगे तो अलग अलग होगा। एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, जिन्हें सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। बिल्कुल सही है भाई, ये डाल्टन साहब का सिद्धांत है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। ये हम कहीं अपने से नहीं पैदा कर रहे हैं कि हम भाई आपको हम बोले कि हमने ये बोल दिया तो इसको याद करो। डाल्टन साहब ने कहा कि जब एक ही तत्व के कई सारे परमाणु या कि भिन्न भिन्न परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो आपका बनेगा यौगिक या अणु बनेगा। सही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दो HCl बन जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ऑक्सीजन को मिला दो O2 बनेगा, फिर ऑक्सीजन को मिला दो तो ओजोन बन जाता है, H और H को मिला दो H2 बन जाता है, क्लोरीन को मिला दो क्लोरीन बन जाता है, Cl2 क्लोरीन गैस Cl2 अणु के रूप में बन जाता है। तो इसमें यह बताया गया अगले नंबर में कि जैसे एक ही एलिमेंट्स के कई सारे परमाणु हैं, लेकिन या भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के परमाणु हैं, जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। और यह भी आपको तैयार रखना है कि जब भी ये मिलेंगे तो एक सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं। कोई भी परमाणु होगा यदि किसी अन्य परमाणु के साथ या एक ही तत्व के परमाणु के साथ यानी समान परमाणु के साथ संयोग करेंगे तो एक सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं। ठीक है, और एक सबसे सस्ता और सबसे आसान याद करने का बच्चों कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में
ना तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं ना तो नष्ट किए जा सकते हैं। आप लोग द्रव्य अविनाशिता का नियम पहले ही पढ़े हो कि जैसे ऊर्जा ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, इसी प्रकार पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, केवल और केवल ये अपना रूप बदलता है। इसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन हो रहा हो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन, तो ये परमाणु कभी नष्ट नहीं होते ना तो उत्पन्न होते, जितने हैं उतने ही हैं। रूप बदल जाए, भले कि हाइड्रोजन था वो HCl में बदल गया, हाइड्रोजन था सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल गया, हाइड्रोजन जो है अन्य से क्रिया करके आप कोई भी कंपाउंड बना दें, लेकिन उनके परमाणु की जो बच्चों एक प्रकार से अविनाशिता है, नष्ट नहीं होता है, ये चीज बताया गया है। तो ये चीज अविनाशिता के नियम से ही संबंधित है। और जैसे कोई भी परमाणु है तो वो पदार्थ के समान ही गुण दर्शाएगा, सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का गुण आपके ऊपर रहता है, उसी प्रकार से जिस पदार्थ का हम परमाणु लेंगे बच्चों वो उसी पदार्थ के गुण को दर्शाएगा। अर्थात हम यदि आपसे कहते हैं कि परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। तो लगभग सारा सिद्धांत कंप्लीट हो गया। पहला नंबर आप लोग लिखेंगे, इसमें देख सकते हैं, इसको आप समझेंगे कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य है, अविनाशी कणों से मिलकर बना है, इन कणों को परमाणु कहते हैं। आप इसको 2 पॉइंट में लिख सकते हैं बच्चों कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण है जो कि अविभाज्य, जिसे विभाजित तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अविनाशी कण मतलब जो आपका परमाणु है ये तो ना तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, तो 2 हो गए इससे। फिर आप लोग लिख सकते हैं कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। 3 हो गए बच्चों। अगला नंबर आप लिख सकते हैं कि आकृति, आकार तथा द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु लगभग समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व के जितने परमाणु हैं उनका आकार, आकृति और अन्य गुण समान होगी, लेकिन यदि हम अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की तुलना करेंगे बच्चों तो अलग अलग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर अगला नंबर ये है कि जैसे मान लीजिए एक ही तत्व के कई परमाणु संयोग करें या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करता है, जिसे हम अणु कहते हैं। और जब भी ये तत्व संयोग करते हैं बच्चों, हमेशा सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं। 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु एकाधिक अनुपात में भी संयोग कर एकाधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं बता दूं तो आपका NO2 का भी निर्माण कर सकते हैं, NO का भी निर्माण कर सकते हैं, N2O3 का भी निर्माण कर सकते हैं, N2O5 का भी निर्माण कर सकते हैं, N2O का भी निर्माण कर सकते हैं। ये सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। तो कहने का मतलब 2 परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक जब अनुपात में संयोग करेंगे तो एक से अधिक यौगिक का भी निर्माण कर सकते हैं। इनमें दोनों का रेशियो कुछ अलग था, इनका रेशियो कुछ अलग था, इनका रेशियो कुछ अलग रहेगा, इनका रेशियो कुछ अलग रहेगा, इनका रेशियो कुछ अलग रहेगा, तो सबका रेशियो अलग अलग रहेगा। मतलब अलग अलग अनुपात में यदि परमाणु संयोग करते हैं तो उनके यौगिक का भी अनुपात कुछ अलग अलग होगा, ये चीज बोला गया है। रासायनिक क्रिया में भाग लेने में सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में ना तो नष्ट होता ना तो उत्पन्न होता है, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी थी। जैसे कि मान लीजिए कि भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं, इनकी व्याख्या नहीं कर पाए। जैसे बोले भाई साहब कि एक ही तत्व के परमाणु लगभग समान होते हैं, ठीक है, लेकिन अलग दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्नता क्यों है, इन्होंने बिल्कुल व्याख्या नहीं कर पाया। अब जैसे उन्होंने बताया कि परमाणु जब संयुक्त होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन एक कारण नहीं बता पाए कि कैसे यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक। और साथ में इन्होंने जैसे परमाणुओं के बीच जो बल लगता है इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। साथ में गेलुसाक के गैसी नियम का व्याख्या नहीं हो पाता इनके नियम के आधार पर। परमाणु तथा अणु में विभेद नहीं कर पाए कि ये परमाणु या अणु में डिफरेंस क्या है। तो ये उनकी कमियां हैं जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सीमाएं। अलग अलग तत्वों के परमाणु में भिन्नता का कारण नहीं समझा सके। अलग अलग तत्वों के परमाणु का आपस में संयोग कर यौगिक का अणु बनना परमाणुवाद स्पष्ट नहीं होता। किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बल की व्याख्या नहीं कर सकती। गेलुसाक के नियम का स्पष्टीकरण नहीं होता है। अणु परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता है। इनके आधार पर भाई परमाणु के बारे में बताए, अणु परमाणु, ये उनकी कमियां थी कि परमाणु तो उन्होंने बता दिया लेकिन वो नहीं बता पाए कि परमाणु अणु से किस प्रकार भिन्न रखते हैं। बाद में कई सारे वैज्ञानिक आए, अपने अपने मत दिए, लेकिन उनका सबका डिफरेंस था। उम्मीद करता हूं डाल्टन का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में आएगा तो आप बना लोगे, लिख लोगे, ठीक है। जो चीज मैंने समझाया अपने भाषा में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आज के लिए इतना ही। यदि इसका नोट्स लेना है, प्रॉपर रूप से आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो 100 रुपीज़ चार्ज है बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।